मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर और कैपेसिटर नियरली कंप्लीट ही है। कैपेसिटर फाइनल हो गया है, सब चीज़ सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सो इस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल ही है। एक छोटा सा रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपेसिटर। वो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, तो उसमें चार्ज एंड पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एकदम आसान रिजल्ट को याद नहीं करना है, जब चाहे आप ड्राइव कर सकते हैं। सो नंबर 1, for series combination of two capacitor, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे ये मैंने दो कैपेसिटर ले लिया, ये C1 और C2, और ऐसे सीरीज में मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। सो बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, और ये कैपेसिटेंस है इसका C1 और इसका C2, ये कैपेसिटेंस, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जो चार्ज फ्लो हुआ, आप जानते हैं कि ये यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया सीरीज में, वो चार्ज जो हुआ वो सब में सेम रहेगा। ये सीरीज में यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q, और ये है प्लस Q और ये है माइनस Q। सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहेगा। रेजिस्टेंस होता था तो वहाँ करंट हमेशा सेम होता था सीरीज में। और पोटेंशियल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल, मान लीजिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल है V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल है V2, तो सिंपल, एकदम सिंपल सा रिजल्ट है कि ये V1 और V2 ऐसा ये। तो आप जानते हैं कि V1 और V2 ये जो है ये ओवरऑल बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल है V। तो एक रिजल्ट तो ये मिलेगा, एक रिजल्ट आप करेंगे कि V1 और प्लस V2 इज इक्वल टू V। एक तो इक्वेशन ये बना लेंगे आप, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 1, ऐसा ये हो गया। ठीक है, दूसरा है चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम है, मतलब Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2, Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2। Q का मतलब होता है CV, C1 V1 मस्ट बी इक्वल टू C2 V2। बस ये दो रिजल्ट हो गया, और इसके हेल्प से आप पोटेंशियल बना सकते हैं। सो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आप V1 और V2 जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे V1 और V2 की जगह आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे C1 V1 बाई C2, C1 V1 बाई C2 इज इक्वल टू जो हुआ वो V। यहाँ पे V1 1 प्लस C1 बाई C2 इंटू V इक्वल टू V। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू जो है वो C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया ये। और ऐसे ही पुट कर लीजिएगा आप V2 निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो V2 आप पुट कर लेंगे, तो V2 इज इक्वल टू C1 V1 बाई C2। C1 V1 बाई C2 पुट कर लेंगे, तो यहाँ C1 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ गया। तो ये है रिजल्ट आपका। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप भूल जाएंगे तो वो सामने रिजल्ट है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से बना सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ये सीखा कि सीरीज अगर कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट यूज करना। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये डायरेक्ट यूज करना है कि ये सीरीज में है, कैपेसिटेंस है C1, और यहाँ दूसरा कैपेसिटेंस है सीरीज में कनेक्टेड है C2, और ये है जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, ऐसे V होगी, बैटरी का पोटेंशियल है V। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ वो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये। और इसके लिए पोटेंशियल लिखना है V2 इज इक्वल टू C1 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया रिजल्ट। और चार्ज सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, तो यहाँ चार्ज और ये चार्ज सेम रहेगा, और ये चार्ज सेम रहेगा।
कोई लोग बोलते हैं क्यू, टोटल क्यू निकालिए, तो क्यू इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये आप ये क्यू निकालना हो तो ये सीरीज में जो है दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया C1 C2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और जो पोटेंशियल है वो V है, हो गया ऐसे। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जानना था, चार्ज हमेशा सेम रहेगा, ऐसे ही पैरेलल के लिए। सेकंड, फोर्थ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ टू कैपेसिटर। सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टू कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो एकदम इजी, देखिए ऐसे ऐसे एकदम। तो पैरेलल में तो कोई रिजल्ट भी नहीं है, डायरेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है और ये है C1, कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर इसका C2, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल है V, ऐसा V, इस तरह से, ठीक है। सो देखिए यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से चार्ज ऐसे निकला Q, और ये चार्ज जो हुआ ये यहाँ आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है Q2, ऐसे। बट पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल जो है, यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ रहेगा, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल यहाँ रहेगा, तो पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम, तीनों पोटेंशियल सेम रहेगा। बाकी आपको चार्ज निकालना है तो एकदम आसान है, Q1, यहाँ Q1 चाहिए तो C1 भी, Q2 चाहिए तो C2 भी, हो गया। सो पैरेलल में एकदम इजी, सो सीरीज एंड पैरेलल, और मिक्स भी रहता है तो वो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई नया नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये है बैटरी और पोटेंशियल V है, और ये ऐसे है कैपेसिटर और लगा हुआ है। सो मान लीजिए कि ये है C1 है, और ये इसका नाम है C2 है, इसका नाम C3 है, इसका नाम C4 है। तो पेपर में ऐसे पूछ देता है कि मुझे सिर्फ इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 चाहिए, ऐसे ये चाहिए V1, ठीक है, ऐसे V1 चाहिए। आसान है, एकदम इजी है। तो आप देखिए, आप सबसे पहले बोलेंगे कि ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐसे छोटा कर देता हूँ। ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल है V, ये है कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C4, यहाँ कैपेसिटेंस है C1, और यहाँ जो कैपेसिटेंस है ऐसे पैरेलल है, तो पैरेलल में इसका नाम हो गया C2 प्लस C3, ऐसे। और अगर इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है V, तो एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल इसका होगा V, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल इसका होगा V, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। और अब मुझे इसके क्रॉस चाहिए, इसके क्रॉस, ठीक है, तो V1 चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को बस ऐसे प्लान करना है। नेक्स्ट प्लानिंग ये रहेगा कि मेरे पास एक कैपेसिटर है C1 और एक कैपेसिटर, उसका नाम है ऐसे C2 प्लस C3, और इसके क्रॉस पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है V, और हमको निकालना है सिर्फ इसके क्रॉस V1, ऐसे। तो हम लोग जानते हैं रिजल्ट डायरेक्ट, V1 ये वाला कैपेसिटेंस, तो ये वाला कैपेसिटेंस C2 प्लस C3 इंटू V डिवाइड बाई टोटल ये और ये, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, ऐसा। तो ये है रिजल्ट, सिंपल सा आपका। और इस पे आप क्वेश्चन प्लान करना है, क्वेश्चन भी एकदम आसान है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं IIT एडवांस और
आईटी मेन के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रिजल्ट हम लोग का पैरेलल में तो कुछ है नहीं, सीरीज में बस आपको ध्यान रखना है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सीरीज में अगर आपके पास है C1 है और C2 है और ओवरऑल इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, तो हम लोग का जो रिजल्ट हुआ कि हमें इसके क्रॉस चाहिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो हुआ वो है C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो चाहिए वो V2 इज इक्वल टू C1 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब प्लान करते हैं क्वेश्चन का, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन का सेट ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पैकेज से लिया है और इसमें सब आया ही हुआ है, सारे क्वेश्चन, कोई मेडिकल का है और कोई आईटी मेन का, कोई अदर इंजीनियरिंग एग्जाम का है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले ये लेना है और इस 4 माइक्रोफैराड फिगर लिखा हुआ है, ये 1 और 5 पैरेलल है, 4 है, इसके साथ ये 3 है, 10 वोल्ट बैटरी है और इसमें हमें चार्ज चाहिए, इस पर चार्ज चाहिए। तो एकदम आसान है, आप अगर पोटेंशियल निकाल दीजिए Q इज इक्वल टू सी भी, अगर हम ये निकाल दें Q चाहिए तो ये है C और C1 V1 कर लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो ये पैरेलल है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये है अगर 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, तो पैरेलल में इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और पैरेलल में इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। अब ये क्या है, तो ये है 4, ये 4 हुआ, और ये लोग कितना हुआ, तो पैरेलल में है तो ये हुआ 6, ये तो ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना, तो 10 वोल्ट। तो इस पे कितना पोटेंशियल आ गया, तो अभी आपने पढ़ा था कि इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 इक्वल टू C2 V डिवाइड बाई C1 प्लस C2 10, तो हो गया, इस पे हो गया 6 वोल्ट, बस हो गया। Q इक्वल टू CV निकाल दीजिए, इस पे चार्ज चाहिए। सो C है 4 और 6 और 24 माइक्रो कूलम। सिंपल सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वो देखिए, उसमें स्टेटमेंट था, इसमें फिगर था और उसमें स्टेटमेंट था, और मुझे चाहिए था पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। तो आप जानते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहे इसके अक्रॉस पोटेंशियल एक ही चीज़ है ये, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आ गया, यहाँ पे है 6 वोल्ट, ये है 6 माइक्रोफैराड, और ये भी टोटल कितना हो गया 6। ये तो बड़ा छोटा है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, और टोटल 6 है, और इसके अक्रॉस कितना है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है। तो इक्वल, जब कैपेसिटर बराबर है 6 और 6 तो आधा आधा बांट दीजिए, तो आप ऐसे सॉल्व भी कीजिएगा तो वही आएगा। बट अगर इक्वल कैपेसिटर है तो ये है 6 वोल्ट, तो 12 वोल्ट है तो 6 वोल्ट इसको दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, 6 वोल्ट हो गया आंसर। तो एक सेकेंड में, तो ये जो है 6, ये इधर भी जो हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो वोल्टेज जो चाहिए था, वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, वो है 6 वोल्ट। क्वेश्चन पर एकदम छोटा छोटा, कुछ सेकंड का होता है, आप देखेंगे तुरंत बन जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन एकदम आसान है, पूछा हुआ है मेडिकल का, और ये है 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड है, और ये 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ 4.5 माइक्रोफैराड और 12 वोल्ट है।
मुझे वोल्टेज अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड एकदम इजी है, आप जानते हैं, आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये है 4.5, ये है 4.5 हुआ और ये पैरेलल है, तो पैरेलल में 3 और 6 जोड़ेंगे तो ये है 9 माइक्रोफैराड और ये है 4.5 माइक्रोफैराड और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट हो, ठीक है ऐसा। अब यहाँ हमें इसके क्रॉस जो पोटेंशियल चाहिए था, ये पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ C2 9 और इंटू 12, 9 इंटू 12 और डिवाइड बाई ये 9 और प्लस C2V और ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 9 और 10 13.5, सो 13.5 सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे, सो ये 4.5 से कटेगा तो ये 2 है और 12 और डिवाइड बाई 3 ऐसे चेक कर लीजिएगा और ये 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आंसर है 8 वोल्ट, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल जो चाहिए 8 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल था, रिजल्ट बेस्ड है, आपको ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको बोला था कि अगर पैरेलल में रखेंगे C1 C2 और पोटेंशियल है V, तो मैंने ये समझाया था कि यहाँ V1 इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होता है V1, इस पे पोटेंशियल जो होगा वो C2V और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये है रिजल्ट, C2V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये भी मिडिल क्वेश्चन है, ये कैपेसिटेंस C 2C 3C 4C, मतलब इस फिगर को अगर मैं ऐसा थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में बनाऊं इस फिगर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है वोल्टेज, ऐसे लिख सकता हूं, ये है वोल्टेज V, ये वोल्टेज V और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला है जो है कैपेसिटर, इसका नाम है कैपेसिटर है 4C और ये कैपेसिटर है 1 और 2 3, ये सीरीज में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2C और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3C, ऐसे ये है, ठीक है। इसी फिगर को हम लोग ऐसे लिखेंगे और चार्ज ऑन C2 मतलब हमें चाहिए था इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज चाहिए और इसके ऊपर चार्ज ऐसे चाहिए, ये Q4 ये चाहिए था, ठीक है। तो और छोटा करें इसको, अगर वो सीरीज में लेंगे C और 2C 3C का सीरीज में लेंगे तो 1 बाई सीरीज में जानते हैं C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 3C, ऐसे कॉमन लेंगे तो 1 बाई 6C, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये C डैश इज इक्वल टू 6C और 9 10 11, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो और छोटा मैं करना चाह रहा हूँ, तो और छोटा मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये कैपेसिटेंस जो हुआ उसका नाम हो गया कितना, तो 6C/11 और ये कैपेसिटेंस है ऐसे, इसका नाम हो गया 4C और ये है बैटरी जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है ऐसा। और इस पे चार्ज चाहिए, इस पे चार्ज चाहिए Q4, ये Q4 चार्ज चाहिए और पता है इस पे चार्ज सब पे Q2 ही होगा क्योंकि देखिए जब सीरीज होगा, सीरीज में तो हमें इस पे चार्ज चाहिए था, बट सीरीज में सब पे चार्ज क्या होता है सेम, सीरीज में तो आप जानते हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, तो आप इस पे भी चार्ज होगा, उसका नाम हो गया Q2, ठीक है। अब तो हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, Q इज इक्वल टू C भी क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी है V और इसके क्रॉस क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी है V और Q इज इक्वल टू क्या होता है C भी, Q इज इक्वल टू साइंस में होता है C भी। बाकी सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली Q2, सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है 6C/11 इंटू V और Q जो है 4 और ये है 4C इंटू V, तो हमें क्या चाहिए था Q2 और डिवाइड बाई Q4 ऐसे चाहिए था, तो ये है आपका C भी कट जाएगा, 6 और डिवाइड बाई यहाँ पे 11 और यहाँ 4 तो 44, तो 3/22, 3/22 ये है आंसर, 3/22, चेक कर लेता हूं मैं, 3/22 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 9, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो मैंने दोनों क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें फिगर लिखा हुआ और पूछा जा रहा है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखिए काफ़ी आसान है, अगर ये पॉइंट एक्स है तो ये भी पॉइंट एक्स ही रहेगा, और अगर ये पॉइंट ये एक्स है तो ये भी पॉइंट एक्स रहेगा, ये भी पॉइंट एक्स ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि ये है पैरेलल है, तो ये 6 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस टोटल जो है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, इसके क्रॉस टोटल यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो 6 वोल्ट है, ऐसा। ठीक है, 6 वोल्ट हुआ। तो हम लोग का जो इसके ये इस पॉइंट के क्रॉस चाहिए, ऐसे इसके क्रॉस चाहिए। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे वी एक्स माइनस वी ए। इसको अगर लिखेंगे वी एक्स और माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्स एंड ए के बीच में ये डिफरेंस, तो ये जानते हैं C2 2 इंटू 6, सो 2 इंटू 6 और डिवाइड बाई ये 6 छोड़ेंगे, C1 प्लस C2 6, तो ये आ रहा है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट हुआ। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। फिर से हमें इसके क्रॉस निकालना है, ये इसके क्रॉस ऐसे, तो हमें निकालना है वी एक्स और माइनस वी बी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देखिए ये फॉर्मूला C2 इंटू वी, 4 इंटू 6 और डिवाइड बाई 6, ये हो गया कितना 4 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। और अब मुझे ये चाहिए वी ए माइनस वी बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर लीजिए, 2 माइनस 1 कर लीजिए, सो 2 और माइनस 1 वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ऐसे ऐसे हो गया। सो नेक्स्ट वो क्वेश्चन लिखा हुआ है और सर्किट लिखा हुआ है, और इसमें मुझे चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड, तो एकदम आसान है। इस सर्किट को हम लोग अपने हिसाब से ऐसे बना लेते हैं, इस सर्किट को हम लोग चाहें तो इस तरह से है, एक ही चीज़ है आपका, ये है आपका 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, और ये है आपका 6, ये 6 माइक्रोफैराड हो, ये है 6 माइक्रोफैराड, और ये है आपका ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये है आपको यहाँ पे कर देंगे 4 माइक्रोफैराड, एकदम एक लाइन का तो क्वेश्चन लग रहा है ये ऐसे, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड, ये वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन हो गया, वही चीज़ हुआ आपका, चेक कर लीजिए, सेम सेट है। अब देखिएगा ये टोटल ओवरऑल ये कितना है 6, पैरेलल है तो 4 प्लस 2 6 और 6, और जब इक्वल रहेगा 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, तो इसके क्रॉस जो बराबर बराबर वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट है, ये भी टोटल है 6, ये जोड़ लीजिए 6 और ये भी 6 है, तो इसके क्रॉस 12 को आधा आधा डिवाइड करिएगा, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। और पैरेलल में आप जानते हैं कि जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस पे अगर 6 वोल्ट है, अगर इस पे 6 वोल्ट है तो श्योर इस पे भी पोटेंशियल जो होगा वो 6 वोल्ट है। Q इज इक्वल टू सी, सॉल्व कर लीजिए। तो चार्ज चाहिए यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू सी भी, सी हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर मैंने अभी प्रेजेंट किया था और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो 2 माइक्रोफैराड है इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, इसमें दो बैटरी लगाया हुआ है, तो दो बैटरी लगा हुआ रहेगा तो आप जैसे करंट में क्वेश्चन बनाते थे किरचॉफ लॉ, ये भी जितने क्वेश्चन बना रहे हैं सेम ये कॉन्सेप्ट तो करंट में भी यूज करते थे, करंट के क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसमें किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ तो मैं 50 या 70 80 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वो किरचॉफ लॉ लगाना है, किरचॉफ लॉ हम लोग यूज करेंगे इसमें कैपेसिटर के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट जो है उसमें ऐसे हम लोग प्लान करेंगे,
ये है मेन बैटरी है, बैटरी में ये मेन बैटरी है जिसका वोल्टेज ज़्यादा है। ये है 16 वोल्ट का बैटरी है और ये मेन बैटरी रहेगा। ये बैटरी है, ये तो छोटा बैटरी है, इसका पावर जो है वो 6 वोल्ट है। ऐसे एरो ऐसे इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे ये जो हुआ 2 माइक्रोफेराड, ये है 2 माइक्रोफेराड। तो इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू और इस पे चार्ज हुआ माइनस क्यू, और ये एक ही सर्किट है, एक ही लूप है, तो वही चार्ज यहाँ भी आ जाएगा। और ये चार्ज हो गया प्लस क्यू और इस पे चार्ज हो गया माइनस क्यू, ऐसे। और ये है कितना 3 माइक्रोफेराड, ऐसे। ठीक है, हम लोग लूप लेंगे, लूप, ये क्लोज लूप लगाते थे किरचॉफ लॉ के लिए। और लूप ऐसा कोई भी डायरेक्शन ऐसे लूप लेंगे, ये लूप का ये ऐसे डायरेक्शन इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक है, और किरचॉफ लॉ में हम लोग बोलते थे सम ऑफ द ईएमएफ और इज इक्वल टू, अगर करंट रहेगा तो हम लोग यूज करते थे आई आर, और कैपेसिटेंस रहेगा तो यहाँ चार्ज क्यू बाई सी होता था। तो कई क्वेश्चन में करंट भी रहता है, रेजिस्टेंस भी रहता है, सी भी रहता है, आरसी सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, तो उसमें दोनों रहेगा तो दोनों यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। तो बैटरी देखिए, यहाँ बैटरी का ईएमएफ, ये इसका डायरेक्शन देखेंगे, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये इसी लूप के डायरेक्शन में ये एरो चल रहा है। तो यहाँ हमें लिखना है बैटरी 16, बट यहाँ देखिए ये बैटरी का एरो इधर की तरफ 6 जो है उल्टा है, रेड वाला इधर की तरफ जा रहा है तो ब्लू वाला अपोजिट है उसका। तो यहाँ पे 6 -6 करना है। ये करंट कहीं है ही नहीं, रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, तो Q बाई सी, यहाँ से ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में होते हुए चलेंगे तो Q, तो पहले आ रहा है प्लस चार्ज Q और डिवाइड बाई सी है 2, और फिर जब ऐसे घूम के आएंगे तो यहाँ भी प्लस चार्ज पहले आ रहा है, तो प्लस Q और डिवाइड बाई सी, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये एरो जब इंटर करेगा तो ये प्लस चार्ज मिलेगा, तो Q बाई सी। सो ये हो गया रिजल्ट, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 3 और 2 और 5 Q डिवाइड बाई 6, और ये कर दिया 2, चार्ज इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम, ये है चार्ज हो गया। और हमें चाहिए पोटेंशियल V। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल चाहिए था क्योंकि हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, इसके अक्रॉस। ठीक है, ऐसे। तो Q इज इक्वल टू जो होता है और C इंटू V होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो V इज इक्वल टू हो गया Q बाई सी, तो Q हुआ 12 माइक्रो कूलम और डिवाइड बाई C है 2 माइक्रो फैराड। सो सॉल्व कर लेंगे, पोटेंशियल जो हो गया 6 वोल्ट। सो पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा सिंपल क्वेश्चन, और ये फिगर लिखा हुआ था, नीट का ही क्वेश्चन है, और 4 कैपेसिटर है, और इस पे प्लेट के ऊपर हमें चार्ज चाहिए था, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, और हर कैपेसिटर रीडिंग लिखा हुआ 25 माइक्रोफैराड, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और इसका रीडिंग है 200 वोल्ट। तो देखिए ये जो वोल्ट मीटर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट सब पॉइंट क्या है, एक ही चीज़ है। तो अगर ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है 200 वोल्ट, तो ये पैरेलल है, तो इसमें भी पोटेंशियल सेम रहेगा, इसमें भी पोटेंशियल सेम रहेगा। और एक बार पोटेंशियल सेम, वो 200 वोल्ट मिल गया, तो ये देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट सेम है। ये पॉइंट मान लीजिए M लेंगे तो ये भी पॉइंट M, ये भी पॉइंट M, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल मिल चुका है 200 वोल्ट। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू हम जानते हैं C इंटू वी, सी भी हो गया। तो कैपेसिटेंस जो है 25 और 10 पे पावर -6, और वोल्टेज है 200 हो गया। तो ये 25 तो 50, तो 5 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम, ये 5 हुआ और 10 पे पावर -3, तो 5 और मिली कूलम, मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, 5 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम, ये है आंसर आपका।
वो भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप रिजल्ट सामने है और वोल्टेज है 10 वोल्ट, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो डाइलेक्ट्रिक ऐड करने पे यहाँ 3 × C हो जाएगा कैपेसिटेंस। बाकी हमें पोटेंशियल चाहिए तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब वी ए पोटेंशियल अक्रॉस ए, तो ए के अक्रॉस जो पोटेंशियल ये निकालना है, तो ये C2 बन जाएगा, तो 3C इंटू वी है 10 और डिवाइड बाई 80 प्लस 3C ये, तो ये हुआ 30 और C और डिवाइड बाई ये है 4 × C, तो ये है 7.5 वोल्ट ये पोटेंशियल अक्रॉस ए। देन पोटेंशियल अक्रॉस बी 2.5 वोल्ट। सो पोटेंशियल अक्रॉस बी जो हो जाएगा वो है 2.5 वोल्ट। निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 के बराबर होना चाहिए, तो पोटेंशियल अक्रॉस बी 2.5 वोल्ट। एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। फिगर लिखा हुआ था कि इनिशियल जो है एक कैपेसिटर में एयर है, दूसरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है और बैटरी से कनेक्टेड है। फाइनली इसमें से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर देना है। तो इनिशियल इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है, जब हटा देंगे तो इस पे चार्ज Q1 डैश, इस पे चार्ज Q2 डैश, तो मुझे चाहिए चार्ज। एकदम आसान। फाइनल तो काफ़ी इजी है, क्योंकि ये जो है बराबर कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पे है E/2 और यहाँ भी पोटेंशियल है E/2, तो यहाँ से Q1 डैश, सो Q1 डैश इज इक्वल टू CV, तो C और V का मतलब E/2 ऐसा हो गया, ये Q1 डैश हो गया, और Q2 डैश, नाउ Q2 डैश ऐसा हो गया, Q इज इक्वल टू C और V E/2 ऐसा, Q1 डैश और Q2 डैश ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी हम लोग बना लेंगे, ये तो भी एकदम इजी है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, मान लीजिए इसमें निकालते हैं V1 ऐसे, और ये निकालते हैं V2, वो सामने फॉर्मूला भी है ऐसे। तो यहाँ पे Q1 चाहिए, तो Q1 और इज इक्वल टू Q1, ये वाला जो हुआ C और V1, तो ये है C और V1 के लिए यहाँ पे है C2V, तो C2 का मतलब K और C इंटू V और E डिवाइड बाई C प्लस KC। तो सॉल्व करेंगे तो C कैंसिल हो गया, एक C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया K और C, E और C डिवाइड बाई K हुआ, E हुआ, C और 1 प्लस K, ये चेक करिए। और Q2 अगर हमें बनाना हो तो Q2 का मतलब हुआ नाउ C, K इंटू C और यहाँ पोटेंशियल V2। ठीक है, Q इक्वल टू C भी होता है, तो यहाँ कैपेसिटेंस है KC और पोटेंशियल V2, और V2 निकालना है, तो ये है K इंटू C और V2 के लिए हम लोग को निकालना है पोटेंशियल, तो V2 हम लोग को निकलेगा, तो C1 V, तो C इंटू V और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C प्लस KC ऐसे, तो ये हो गया, C कैंसिल हो गया, तो ये है K E इंटू C कैंसिल हो गया, 1 प्लस K। ऐसे सेम होना ही था, क्योंकि सीरीज में तो सेम रहेगा, ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज है, तो सीरीज में ये दोनों चार्ज तो सेम रहेगा और ये चार्ज सेम रहेगा। अब ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ, तो ऑप्शन में यहाँ पे चेक करना था, तो Q1 डैश बाई Q1, तो ऐसे लिखा हुआ है कि एक चेक करिए Q1 डैश बाई Q1, ये ऑप्शन में चेक करना था। फिर से चेक कर देख रहा हूँ, ऑप्शन ए में Q1 डैश बाई Q1, तो Q1 डैश और बाई Q1, तो Q1 डैश जो हुआ 1/2 हुआ, और ये C, तो ये हो जाएगा C ई कट जाएगा बाई Q, तो ये आ रहा है 2K और 1 प्लस K। चेक करिए ज़रा, तो ये ऑप्शन में चेक करना था। सो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ Q1 डैश नीचे में 2 हो जाएगा, और ये C और E कट जाएगा। ठीक है,
तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ये नहीं है, Q2 डैश बाई Q2। सो Q2 डैश बाई Q2, तो Q2 डैश बाई Q2, सो ये भी तो वही हो जाएगा, ये भी तो सेम रहेगा, तो 1 + K डिवाइड बाई 2K, सेम रिजल्ट। Q2 डैश बाई Q2, Q2 डैश बाई Q2, ये भी मैच नहीं कर रहा। सो Q2 डैश बाई Q2, ऑप्शन सी 1 + K/2K, सी आंसर करेक्ट है। तो आंसर सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मेडिकल में भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो और इसमें डाटा बहुत परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डाटा मतलब मिसमैच कर रहा है, फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। तो एक लिखा हुआ है कि एक कैपेसिटर है और 1 माइक्रोफेरेड का है, और उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 300 वोल्ट ये रख सकता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, मतलब मैक्सिमम विथ स्टैंडिंग, इसके बाद वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो 300 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है और 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब ऐसा कितना चाहिए, ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड कि हमें रिजल्टेंट चाहिए 2 माइक्रोफेराड एट 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट। हमें 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऐसे चाहिए हम लोग को 2 माइक्रोफेराड का कितना कैपेसिटर। डाटा मिसमैच कर रहा है, डाटा एकदम परफेक्ट नहीं है। तो और भी क्वेश्चन मैं देख के आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम लोग प्लान करेंगे। तो ये है 1 माइक्रोफेराड का और 300 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 माइक्रोफेराड ऐसे ले लिया, एक और मैंने 1 माइक्रोफेराड ले लिया, एक और मैंने 1 माइक्रोफेराड ले लिया, तो ऐसे देखिए इसके क्रॉस हो गया 300 वोल्ट, इसके क्रॉस 300 वोल्ट, इसके क्रॉस 300 वोल्ट, बट ये अभी तो 900 ही हुआ। हमको कितना चाहिए 1000 वोल्ट। तो 1000 यहाँ पे, अब 1000 आएगा नहीं 1000, अब बट हमें चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन करना है और जो हमारा कैपेसिटी है 1000 वोल्ट का, तो हमें 1000 मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके 900 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 1000 से अगर ज़्यादा रहेगा तो ठीक है वो ले सकते हैं, बट 900 नहीं। तो हम 1000 से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो एक और मैं ले रहा हूँ। तो ये है 300 वोल्ट, यही डाटा मैच नहीं कर रहा है। ये 1000 नहीं होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि वो इसी के फंक्शन में 300 का मल्टीपल में आना चाहिए था। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग 1000 रिक्वायर्ड है, तो 1000 में 900 से तो काम होगा नहीं, हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका ऐसा कितना चाहिए, अभी रुकिए, अब समझिए ऐसा अगर हम लोग एक लाइन जोड़ेंगे, तो इस लाइन के अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वोल्टेज तो हमारा आएगा 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, जो कि हमारा जो वोल्टेज है ग्रेटर देन 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट से ज़्यादा है। तो ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, कम नहीं, 900 नहीं। बट अगर हम लोग लिए ले लेंगे वन 1 माइक्रोफेराड लेंगे, और 1 माइक्रोफेराड लेंगे, और 1 माइक्रोफेराड, और 1 माइक्रोफेराड का लेंगे, तब तो रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट तो 1/4 हो जाएगा। इन चारों का रिजल्टेंट तो 1/4 माइक्रोफेराड, क्योंकि सीरीज है, 1 1 1 1, तो ये सीरीज में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इन चारों का सीरीज। वोल्टेज तो ठीक है हमारा आ गया वोल्टेज, बट हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना चाहिए था, 2। और एक लाइन का है 1/4, तो ऐसे हमें 8 लाइन चाहिए, ऐसे 1 लाइन, नाउ 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8 चाहिए, ऐसे ऐसे 8 ऐसे। देखिए ऐसे, इस तरह से
तो ये है एक लाइन का है 1/4 और ये पैरेलल करेंगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहां बना लिया, बट आप डायरेक्ट अंदाज से बना सकते हैं। अब बताइए रिजल्टेंट। अब आप रिजल्टेंट लेके देख लीजिए। तो इसलिए डाटा आपको मिसमैच कर रहा था, होना चाहिए था 1200, बट आपका 900 से ज़्यादा है, तो आपको 4 सेट लेके चलना पड़ेगा। अब आप टोटल रिजल्टेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल आप लेंगे, ऐसे टोटल रिजल्टेंट। तो ये कैपेसिटेंस रिजल्टेंट 1/4 और 1/4 1/4 8 टाइम करेंगे, तो ये है 2। तो ये है 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बन चुका है, और जिसके क्रॉस जो पोटेंशियल है 1200 वोल्ट, 1000 किलो वोल्ट से ज़्यादा। तो टोटल कैपेसिटर कितना जरूरत पड़ा, तो 32। 8 × 4 32, 32 कैपेसिटर। और भी एक मेडिकल क्वेश्चन, और मैं 4 क्वेश्चन और है जो आया हुआ प्रेजेंट कर देता हूँ, उसमें एक मैं और बना देता हूँ। एकदम आसान सा, अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसी में से एक क्वेश्चन ये है, मेडिकल का आया हुआ है कि 1 माइक्रोफेराड 500 वोल्ट, रिजल्टेंट चाहिए 2 माइक्रोफेराड और 3000 वोल्ट। 3000 अगर आपको चाहिए, तो ऐसा सेट जो है 1 500 और 2 और 3 4 और 5 और 6 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा। तब ना आपको यहाँ पे 500 500 यहाँ से मिलेगा, 500 500 500 500। सो ये है 500 वोल्ट मैक्सिमम ये रख सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज भी लिखा हुआ पेपर में ऐसे। तो ओवरऑल हमारा वोल्टेज, अब हमारा वोल्टेज जो आ चुका है जो 3000 वोल्ट, ये है 3000 वोल्ट, ये मेरा आ चुका है ऐसे। बट कैपेसिटेंस ये है 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है। तो इस तरह कैपेसिटेंस इस लाइन का कैपेसिटेंस 1/6 है, 1/6। अब ऐसे कितने लाइन चाहिए ताकि आपका 2 माइक्रोफैरड हो जाए, तो 12 लाइन। तो 1 हुआ, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 एंड 12 ऐसे चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऐसे सीरीज चाहिए, क्योंकि ये आप फाइनल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको टोटल, क्योंकि ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है ऐसे, और मुझे पूरे लाइन का चाहिए ऐसे। तो फाइनल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हुआ 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12 लाइन। तो ये है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड रिजल्टेंट चाहिए, और ये चाहिए आपका 3000 वोल्ट। तो इसके लिए एक लाइन में है 6 और ऐसे लाइन है 12, ठीक है। तो 72 कैपेसिटर, मिनिमम कैपेसिटर जो चाहिए था वो 72। सो ऑप्शन देखेंगे 72। तो देखिए इसमें परफेक्ट मैच कर रहा है। आईटी मेन में 1000 कर दिया था जिसमें कि मैच नहीं कर रहा था, तो परफेक्ट मैचिंग ऐसे क्वेश्चन में होता है। एक और है क्वेश्चन, मैंने 2 और 4 क्वेश्चन दिया था, तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, जिससे इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेक नीट का क्वेश्चन है 16। नीट का क्वेश्चन ये था कि आपका एक कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस जो है इसका C, और यहां ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो है V
ऐसे भी इस तरह से। अब ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे मैं 3 कैपेसिटर ले रहा हूं और अब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। तो 3 कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सो 3 कैपेसिटर थ्योरी टाइप का लिखा हुआ है कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। तो कैपेसिटेंस वही सी है। अब बताइए, अब अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज में, तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कितना हो गया, तो आंसर है C/3। और रिजल्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज सीरीज में वी जोड़ लेंगे 3V, तो रिजल्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज इन सीरीज। 3V हो जाएगा, ऑप्शन में था। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है आपको। कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी है, ऐसे वर्मा सर के बुक में है, तो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अब इसमें क्वेश्चन ही है अभी, और क्वेश्चन क्वेश्चन अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, एकदम आसान है। यह है एम्स का क्वेश्चन पहले आया था, फिर नीट का क्वेश्चन है, और वो भी एम्स का क्वेश्चन है, वो तो पढ़ा हुआ है। सो ये भी एकदम आसान है। वर्क डन इन चार्जिंग द बोथ कैपेसिटर फुल्ली। आप देख रहे हैं कि ये एक बैटरी है और 2 कैपेसिटर है और वो पैरेलल में है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये है बैटरी, ये बैटरी हो गई, ठीक है, ऐसा ये बैटरी हो गई, और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल में C प्लस C/2 3C/2, ये है पैरेलल, ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। C प्लस C/2 3C/2 हो गया। और हमें जानते हैं कि वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो फुली चार्ज करना है तो वर्क डन जो हुआ वो हाफ C रिजल्टेंट और V²। सो वर्क डन हाफ, रिजल्टेंट जो है वो 3C/2 और इंटू V²। सो वर्क डन इज इक्वल टू 3/4 और CV², ये ऐसा। नेक्स्ट वो पढ़ा हुआ है और ये एकदम आसान सा रिजल्ट। और आप जानते हैं कि ये 4.5 वोल्ट है, ये माइक्रो फैराड है, और ये पैरेलल है, तो पैरेलल में ये जो हो जाएगा आपका, ये पैरेलल हो गया 9 माइक्रोफैराड, और ये है 4.5 माइक्रोफैराड, और बैटरी है, पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो इस तरह ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, जो इस सेक्शन के लिए हमें V1 चाहिए, तो ये है C2 इंटू V, और C1 प्लस C2 13.5। सो ये है 12 डिवाइड बाई 3, 2 4 8 वोल्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इसमें स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट का ड्राइंग ये हुआ, और मुझे इस 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में इन दोनों का, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। और 1 सेकेंड क्वेश्चन हो गया है, तो
ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का हो गया आपका। ये है 120 वोल्ट और ये है 3 माइक्रोफैरड और ये भी 6 और 6 का रिजल्टेंट सीरीज में लेंगे तो ये है 3 माइक्रोफैरड, है ना। और अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो V1 चाहिए, तो V1 तो एकदम आसान है, ठीक है। यह है 120 वोल्ट है और इसको दो इक्वल पार्ट है, इक्वल 3 और 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके क्रॉस हो जाएगा 60 वोल्ट, इसके क्रॉस 60 वोल्ट। सो इसके क्रॉस हो गया 60 वोल्ट और इसके क्रॉस भी निकालते तो ये 60 वोल्ट होगा क्योंकि बराबर है आपका, तो 60 वोल्ट। सो हमें V1 चाहिए था, आंसर है 60 वोल्ट। सो ऑप्शन में रहेगा यस, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट उस फिगर को देखेंगे। ये एक्स वाई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ 60 वोल्ट और मुझे एम एन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब चाहे तो इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, ये फिगर जो है उसको मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं। ये देख सकता हूं कि ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई और बीच में यहाँ सी है और 2C C 2C, तो ये है 2C, यहाँ है C और ये है 2C। अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके क्रॉस एक्स एंड वाई के क्रॉस 60 वोल्ट, ठीक है। आप चाहें तो इसको, इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, या है एकदम आसान से। ये सी, आप जानते हैं 2C और 2C, 2C सीरीज में लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी और ये है सी। मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 2C और 2C सीरीज में करेंगे तो वो सी हो जाएगा, सीरीज है तो, और एक बचा रहेगा सी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए। अब तो एकदम आसान है, अभी कितना इजी है। देखिए आप जानते हैं कि ये एक्स एंड वाई पॉइंट, ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, एक्स पॉइंट है वाई पॉइंट है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, तो इसके क्रॉस है 60 वोल्ट, श्योर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट। इसके क्रॉस क्योंकि पैरेलल में यहाँ भी होगा 60 वोल्ट और ये दो बराबर बराबर है, एक कैपेसिटर सी दूसरा कैपेसिटर सी बराबर बराबर है, तो इसके क्रॉस होगा 30 वोल्ट और इसके क्रॉस भी होगा 30 वोल्ट, तो आंसर है आपका 30 वोल्ट। चेक कर लीजिए, ऑप्शन में रहेगा 30 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर है 7, सो 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान है, ये तो लगता है पढ़ा हुआ है और वो भी इजी ही है। सो देखिए यहाँ पे इस फिगर को हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो ये है 12 और ये 12 वोल्ट है और ये है 4 और 2 6, एकदम आसान है। आप चाहे तो इसको ऐसे छोटा कर लीजिए, रुकिए मैं वैसे ही उसी फिगर को रखता हूँ और छोटा कर देता हूँ ऐसा। ये है 12 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट 6 माइक्रोफैरड और ये दो पैरेलल है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और अब अगर हमें पोटेंशियल सॉल्व करना है तो ये 12 वोल्ट है और दोनों में बटेगा तो इक्वल है, तो इक्वल में यहाँ हो जाएगा 6 वोल्ट और यहाँ भी हो जाएगा 6 वोल्ट। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इस पार्ट को आप जब ब्रेक करेंगे, इस वाले पोर्शन को जब ब्रेक करेंगे ऐसा, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये ऐसे ब्रेक हो जाए। जानते हैं ये है आपका 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये है 2 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये
पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल यहाँ भी 6 वोल्ट रहेगा, और पैरेलल है तो पोटेंशियल यहाँ भी 6 वोल्ट रहेगा। और हम लोग को निकालना है नाउ चार्ज Q इक्वल टू सी भी कर लीजिएगा। तो एकदम आसान है, Q मुझे Q चाहिए था तो C इंटू वी। तो कैपेसिटेंस है 4, वोल्टेज है 6, तो Q इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट फिगर, ये फिगर है तो इसमें तीन तीन बैटरी है, तीन तीन बैटरी है तो ठीक है, हम लोग किरचॉफ लॉ, मैंने क्वेश्चन बताया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया है। और ये बैटरी और ये बैटरी सब एक जैसा लग रहा है, तो मैं ऐसे इस तरह से डायरेक्शन ऐसे बना दे रहा हूँ एरो, तो ऐसे एरो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और फिर घूम करके ऐसे आना है, ऐसे इस तरह से। ये लीड करेगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ऐसे ये दोनों लीड कर रहा है, तो ये प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी होगा माइनस क्यू। और जब किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं समेशन ऑफ ईएमएफ, समेशन ऑफ ईएमएफ, और अगर इसमें करंट और रेजिस्टेंस रहेगा तो IR, और कैपेसिटर रहेगा तो Q/C, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। अब एरो की तरह चलते रहिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ एरो देखिए, ये रेड एरो, ये रेड कलर वाला जो एरो है, ठीक है, और ये ब्लैक एरो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ देखिए ये वाला रेड एरो और ब्लैक एरो सेम डायरेक्शन है, +4। यहाँ पे एरो देखेंगे तो ये रेड एरो, रेड वाला एरो, और ये ब्लैक वाला एरो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट हो गया तो यहाँ -2। ये तो खैर 0 है, रेजिस्टेंस कहीं है नहीं। Q/C, यहाँ पे देखेंगे Q, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आ रहा है, प्लस Q/2, और फिर से यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस Q/2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे आपका हो गया 8, और ये हो गया Q, और चार्ज कर लेंगे 8 माइक्रो कूलम, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।